तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज पर पहला ओपिनियन पोल लगातार जारी है। राज्यों के हिसाब से एक के बाद एक आंकड़ा आपके सामने आ रहा है। अभी तक 3 राज्यों का आंकड़ा हम आपके सामने रख चुके हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव में, उसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अभय जी आना चाह रहे हैं इस चर्चा में। अभी सर, कांग्रेस की प्रवक्ता जो कह रही थी जी, वो उत्साह में कह रही थी। उनका दावा यह है कि वो लोकसभा चुनाव में अच्छी टक्कर देगी उनकी पार्टी। अच्छी बात है, हम सभी लोग चाहते हैं कि चुनाव में अच्छी टक्कर हो दोनों तरफ। लेकिन आप विधानसभा चुनाव के जरा देखिए, विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में भूपेश बघेल ने आला कमान को पूरी तरीके से अंधेरे में रखा। ये एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसके नेतृत्व ने आला कमान को वहाँ की सही खबर ही नहीं लगने दी। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। आला कमान पूरी तरह यकीन किए बैठा हुआ था कि वहाँ पे हम आसानी के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है आला कमान और क्षेत्रीय नेतृत्व के संबंध की, ये जो स्थिति है ये बताती है कि काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हैं। उन चीज़ों को सुधारना कोई आसान नहीं होगा। आप लेकिन जिस बात का जिक्र करें, शुक्ला जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि राजस्थान के मुकाबले यहाँ छत्तीसगढ़ में ज्यादा विधायकों के टिकट कटे। विधायकों के टिकट कटने के साथ साथ आप देखिए कि अभय जो कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूं कि केंद्रीय नेतृत्व को पता ही नहीं था कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। और केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो ईडी के छापे डाले जा रहे हैं वो कहीं भी प्रभावी नहीं होगा। ये बताया ही नहीं गया कि मतदाता नाराज है, कार्यकर्ता नाराज है और भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रभावी तरीके से अंदर ही अंदर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। तो अभय जी का आकलन बिल्कुल सही है और हमें लगता है कि वही कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक विश्वास दिया गया कि पिछले कार्यकाल और अब के कार्यकाल को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास के चलते मतदाता उसके साथ गए। ठीक है, मैं रायपुर लेकर चल रही हूँ दर्शकों को, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड के लिए के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आइए जल्दी से शर्मा जी। देखिए, मैं अभय जी की बात का ही आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ। देखिए, छोटे राज्य है छत्तीसगढ़, इसलिए वहाँ के समाचारों को दिल्ली में जगह नहीं मिलती रोमाना जी। वास्तव में जो भूपेश बघेल की सरकार थी वो सिर्फ विज्ञापन की सरकार थी। आप ये सोच नहीं सकते कि बस्तर के अंदर जिस ढंग से धर्मांतरण हो रहा था और जनता, ट्राइबल जनता इतनी परेशान थी। आप सोच सकते हैं, कवर्धा पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगा कवर्धा में 5 दिनों तक चला और उसमें भी किस लोगों को, अपराधियों को ही संरक्षण दिया सरकार ने। एक उदाहरण और देता हूं, 300 से 400 बच्चे, एसटी बच्चे जो है नग्न होके और दिल्ली, वहां रायपुर में सचिवालय तक 1.5 किलोमीटर तक कोई भी प्रायोजित प्रदर्शन हो, कोई पूरे नग्न होकर प्रदर्शन नहीं कर सकता, लेकिन ये बच्चे स्वयं जो है स्फूर्त दौड़े नग्न होके। भूपेश सरकार ने उन्हें लाठियों से मारा, उनको जेल में डलवाया, उनके ऊपर केस लगे हुए हैं अभी भी। आप सोच सकते हैं क्या वहां बेरोजगारी की हालत रही होगी। और ये जो नाकामियां, त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। जेपी त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं राजधानी रायपुर से, उन्हीं से जानते हैं इतनी नाकामियां यहाँ पर जो गिनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, सब चस्पा हो गई है कांग्रेस पर। बिल्कुल सही। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में लगातार प्रदर्शन होते रहे, दंगे होते रहे, उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया। तमाम जो चीज़ें थी वो ऊपर नहीं बताई गई, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। और यहाँ जो बीजेपी थी वो जातीय समीकरण सेट करने में लगी हुई थी और उसके बाद ही जो है जब बीजेपी सत्ता में आई, इसीलिए उन्होंने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया। ये बताइए कि आप लोग जो है जातिगत समीकरण सेट करने में लगे हुए थे, कांग्रेस उधर जो है हार गई। क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोगों ने ओबीसी डिप्टी सीएम बनाया, सामान्य डिप्टी सीएम बनाया और आदिवासी सीएम बनाया, उसका फ़ायदा जो है लोकसभा में भी देखने को मिल जाएगा? जो वर्ग थे जिनकी बहुप्रतीक्षित मांग थी, उस वर्ग के विश्वास को जीता है और उनको उनके साथ में न्याय किया है। यही मोदी जी की पहली गारंटी थी। दूसरा, आपने जो महत्वपूर्ण बात किया कि जातिवाद की राजनीति ये कर रहे थे, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, गुंडागर्दी ये कर रहे थे, जमीन में कब्जा कर रहे थे, पदों को बेच रहे थे, प्रदेश को बेच रहे थे, इसी कारण जब बाहर हुए हैं। और निश्चित तौर पे पिछले 10 साल में केंद्र की सरकार ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के वासियों को काफ़ी कुछ रियायत दिया है। 18% का जो है वोट बैंक में बढ़त मिल रही है बीजेपी को। क्या लगता है, आप सरगुजा से लेकर बस्तर तक गए हैं, बड़े करीब से राजनीति को देखा है, क्या लगता है कि फ़ायदा जो है लोकसभा में मिलेगा बीजेपी को कि फिर कांग्रेस जो है 1-2 सीटें मिल जाएंगी? नहीं, कांग्रेस के पास संभावनाएं बची नहीं है इस प्रदेश में लोकसभा को लेके, पहले भी नहीं बची थी। सरकार आने के बाद पिछली बार जो लोकसभा की सीटें आई थी वो व्यक्तिगत तौर पर उनका मैनेजमेंट था, वो पार्टी का मैनेजमेंट नहीं था। कावासी लखमा का मैनेजमेंट था बस्तर में और चरणदास महंत का मैनेजमेंट था उस क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि और ऐसी घटनाएं तीनों राज्यों में हो जाना
तीनों राज्यों में बहुमत मिल जाना, आपका साफ हो जाना और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि आप इस प्रदेश में वापस आ रहे हैं, उसके बावजूद इस तरीके से सत्ता का झरण होना ये चिंतनीय भी है और मुझे लगता है कि भाजपा की बढ़त बनी रहेगी। मतलब 5 साल में जो है कांग्रेस को जो उसके कार्यकर्ता बता रहे थे, पदाधिकारी बता रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, पीएससी में घोटाले हो रहे हैं, युवा नाराज हैं, खुद कार्यकर्ता नाराज हैं, उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण ये खामियाजा भुगतना पड़ा और लोकसभा में भी उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जी देखिए, मैं एक नई बात आपसे कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने इस प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया कि छत्तीसगढ़ पूरा सिर्फ गाँव में बसता है, सिर्फ गाँव में बसता है और गाँव से ही वोट आते हैं, जबकि गांव और शहर दोनों समानांतर रूप से सक्रिय रूप से राजनीतिक परिपक्वता के साथ, परिपाटी के साथ उसमें प्रतिस्पर्धा करते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर चीज़ें घट रही थी वो भूपेश बघेल और कांग्रेस के द्वारा जो स्थापित नॉर्म्स थे उसके अगेंस्ट जा रही थी और उन पर केंद्रीय नेतृत्व जो है वो कोई भी करेक्शन नहीं कर रहा था, कोई भी उपचारार्थ तरीके से उनको नहीं दिखाया जा रहा। गांव पे फोकस की बात हो रही थी, लेकिन ये बताइए कि भूपेश बघेल लगातार कह रहे थे कि किसानों का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक है, लेकिन इस बार किसान महिलाएं सब बीजेपी में चली गई। देखिए, महिलाओं की आपने बात की, मैं सबसे पहले महिलाओं की आपसे बात कर लेता हूँ। छत्तीसगढ़ प्रदेश का अगर रिकॉर्ड या फैक्ट आप उठाकर देखेंगे तो पुरुष वोटों से ज्यादा वोट लगातार ये आवाजें आप सुन रहे हैं, ये नजरिया आपके सामने है और ऐसे में जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है वो भी आपके सामने है और यहां से ऐसा लग रहा है कि कम से कम छत्तीसगढ़ में तो वापसी करना कांग्रेस के लिए 24 लोकसभा चुनाव में मुश्किल, क्योंकि वोट परसेंटेज के लिहाज से बीजेपी बड़ी बढ़त कांग्रेस पर बनाती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।